एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है कुणाल शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं हर्मल कॉस्मेटिक्स। हर्मल कॉस्मेटिक्स फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 11 है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हर्मल कॉस्मेटिक्स आर ब्यूटी प्रोडक्ट मेड यूजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट ड्राइव फ्रॉम प्लांट एंड हर्ब। हर्बल कॉस्मेटिक क्या होते हैं? ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं जो कि हमको नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे कि प्लांट और हर्ब्स। दीज प्रोडक्ट यूज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लीव्स, रूट, फ्लावर, फ्लावर, फ्रूट्स एंड अदर plant part to enhance skin, hair and overall appearance without harmful synthetic effect। देखो क्या होता है, यानी ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि हमें प्लांट से मिलेंगे और हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को ये बढ़ाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे इसके अंदर आता है एलोवेरा जेल, आलमंड ऑयल, लेवेंडर ऑयल, ऑलिव ऑयल, रोजमेरी ऑयल, सैंडलवुड ऑयल। इन सबको हम, जो ये हमारे छः हैं, इनको हम पढ़ेंगे सोर्सेज, केमिकल कंपोजिशन, यूजेज और कमर्शियल प्रिपरेशन। सोर्सेज यानी कहाँ से मिलते हैं, केमिकल कंपोजिशन यानी इनके अंदर कौन कौन से केमिकल हैं, इसके अंदर हम यूजेस देखेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे इसकी कमर्शियल प्रिपरेशन यानी मार्केट में किस फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, उन सब के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे देखो, ये हो गया एलोवेरा जेल हो गया, ये हमारा आलमंड ऑयल हो गया। ये आपने देखा होगा, जैसे एक वो आता है ना कांच की शीशी में आता है, बादाम रोगन तेल आता है, वैसा ही हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑलिव ऑयल हो गया। क्या हो गया? ऑलिव ऑयल हो गया। ये सैंडलवुड ऑयल हो गया और ये हो गया हमारा लिवेंडर ऑयल हो गया। ये हो गया रोजमेरी ऑयल हो गया। ये क्या है? ये अलग अलग हैं। ठीक है, आप इनकी फ़ोटो क्या, ये है ना, फ़ोटो थोड़ी बड़ी है, इसमें आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने क्या है, इसको पूरा का पूरा एक में इस टेबल में कंपाइल कर दिया है। या तो इस टेबल का आप प्रिंट आउट निकलवा लेना या फिर अपने हाथ से बना लेना। मैं सजेस्ट करूँगा आप इसका प्रिंट आउट निकलवाने, क्यों ये किस फालतू मेहनत करनी, मैंने कर ली ना, बस बहुत है। ठीक है, इसमें क्या है, ये छोटी छोटी इमेज है, इसलिए मैंने आपको ऊपर क्या है, इनकी बड़ी बड़ी इमेजेस दिखा दी हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। तो जो पहला हमारा जो हर्बल कॉस्मेटिक है, दैट इज़ एलोवेरा जेल। क्या है हमारा? एलोवेरा जेल। तो देखो, जो एलोवेरा जो जेल होता है उसके अंदर कौन सा केमिकल होता है, उसके अंदर होता है एलोइन, बारबलोइन, आइसोबारबलोइन और एलोय इनोडिन। मार्केट में क्या कमर्शियल प्रिपरेशन है? कमर्शियल प्रिपरेशन जैसे एलोवेरा फेस वॉश आता है, एलोवेरा के शैम्पू वगैरह आते हैं, केश कांति एलोवेरा आता है। ये क्या अलग अलग प्रिपरेशन है, ये आप अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक है, कहाँ पर यूज़ होता है? जैसे कहीं जल जाए या फिर जो घाव है उसकी हीलिंग के लिए फेस क्रीम में आता है, फेस वॉश एंड शैम्पू। ये क्या हो गया? इसका यूज़ हो गया। आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्लियर होगा। इसमें कुछ समझने का नहीं है, इसमें सारा का सारा याद करने का है। और आप याद कैसे कर पाएंगे? मैंने सारे की सारे टेबल बना दिए, आप उससे इसको याद कर सकते हैं। अगला मूव करते हैं हम आलमंड ऑयल यानी बादाम के तेल में। बादाम के तेल के अंदर क्या होता है? हमारे पास फिक्स ऑयल होता है, एटलीस्ट 40 से 55% प्रोटीन होता है और उसके अंदर लिनोलेनिक एसिड होता है। कमर्शियल प्रिपरेशन की बात करूँ तो मैं, जैसे रोगन बादाम तेल आता है, श्रिन कैप्सूल्स आते हैं, इसके अंदर आलमंड ऑयल होता है। सोर्स क्या है इसका? प्रूनस एमेडेलियस और फैमिली रोइसेसी। अब मैंने एलोवेरा की नहीं लिखी, तो अभी लिख देता हूँ टमाटो को, है ना, जब पहले हम इसको कवर कर लेते हैं। जो आलमंड ऑयल है, इसके अंदर क्या होता है? माइल्ड, कैसा है? माइल्ड लक्सेटिव इफेक्ट यूज्ड इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ही पता है हमें, यूज्ड फॉर व्हीकल फॉर ऑयली इंजेक्शन एंड यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, मैंने ना इसके ऊपर इसकी मैंने क्या है, ये इसकी सोर्स और फैमिली लिख दिया। ठीक है ना, तो चलो हम आगे मूव करते हैं। अब हमारा जो आता है दैट इज़ लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल जो होता है, ये आपको दिख रहा है। लेवेंडर ऑयल के अंदर क्या क्या केमिकल होते हैं? लिनालोल और एसेंशियल ऑयल होते हैं। और इसका अगर हम कमर्शियल प्रिपरेशन देखें तो सिलिकॉन ओरियल कैप्सूल आते हैं। इसका जो सोर्स है वो है लिवेंडर ऑफिनलिस और फैमिली क्या है? लेमिनेसी। अच्छा, इसके काम क्या है? रिड्यूस एंजाइटी एंड स्ट्रेस, यूज्ड एज रूम फ्रेशनर, इम्प्रूव स्लीप एंड फ्लेवरिंग एजेंट। लेवेंडर क्या है, स्मेल अच्छी होती है, मेरे रूम में भी इसका ये लगा है, मुझे अच्छा लगती है इसकी स्मेल, है ना, जस्ट बता दिया आपको। तो चलिए अब अगले मूव करते हैं, दैट इज़ ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के अंदर क्या होता है? ऑलिव ऑयल के अंदर विटामिन ए, डी, ई के, ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड। ठीक है, कमर्शियल प्रिपरेशन की बात करें तो हम फिग्रो ऑलिव ऑयल और बोरस एक्सट्रैक्ट वर्जिन ऑलिव ऑयल। सोर्स क्या है? ओलिया यूफोरिया और फैमिली क्या है? ओलिएसियाई। अच्छा, इसके यूजेस क्या है? प्रिवेंट पेप्टिक अल्सर, लोअर द रिस्क ऑफ सी कार्डिक हार्ट डिजीजेज,
CHD का मतलब क्या, कार्डिक हार्ट डिजीज, एंटीऑक्सीडेंट, प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस, यूज्ड इन व्हीकल फॉर ऑयली इंजेक्शन, स्लो द एजिंग प्रोसेस। ठीक है। अब ऐसे ही अगला है हमारा रोजमेरी ऑयल। रोजमेरी ऑयल के अंदर क्या केमिकल है, रोजमेरिक एसिड, कैम्फर, कैफिक एसिड, यूरिलिक एसिड और ब्यूटनाइक एसिड। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल होता है, इसकी ये सोर्स फैमिली वगैरह लिख दी है यहाँ पे। अच्छा, इसका यूज़ किया है रूम फ्रेशनर, एरोमा थेरेपी, यूज इन फ्लेवरिंग एजेंट इन फूड और रिलीविंग मसल पेन। अगला जो हमारा लास्ट आता है वो आता है सैंडलवुड ऑयल। सैंडलवुड ऑयल के अंदर जो केमिकल रहते हैं वो अल्फा सेंटेनॉल और बीटा सेंटेनॉल। इसके यूजेस क्या हैं, परफ्यूम, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, एरोमा थेरेपी और यूज्ड इन डाइसूरिया। तो देखो बात बस इतनी सी है। देखो आप कुछ याद नहीं रखना, ये सब कुछ याद जो ऊपर लिखा है ना कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, आपको ये जो टेबल है ना, इस टेबल का आप है ना प्रिंट आउट निकलवा लेना और इसको अपनी दीवार पर चिपकाना और इसको आप रिवाइज करना 6 से 7 बार, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। चैप्टर नंबर 11 था ये फार्माकोग्नोसी का हर्बल कॉस्मेटिक्स। थैंक यू।